हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज आप सभी को पढ़ाने वाले हैं जो झारखंड स्पेशल पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा था मैथ का, वो टोटल क्वेश्चन हम आपको आज कराने वाले हैं इस वीडियो में। ये आप देख सकते हैं, ये जो पेपर है जो स्पेशल पुलिस में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है। इसी पेपर से हम आपको आज क्वेश्चन करवाने वाले हैं और टोटल 25 क्वेश्चन है मैथ का। कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन, जिसमें आज इस वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे और फिर इसका एक अगला वीडियो बनाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड, जैसे झारखंड दरोगा में जो एग्ज़ाम हुआ था, झारखंड पुलिस में जो एग्ज़ाम हुआ था, और जो जितना भी झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है और वो सारा में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा है वो टोटल वीडियो हम एक एक करके बनाते रहते हैं और यूट्यूब पर डालते रहते हैं। इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हम ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं हजारीबाग में। मेरा नंबर शो कर रहा है, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन जो हम क्लास करवाते हैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हम पढ़ाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ज़्यादातर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ये नहीं कि हम बोर्ड पे बताते चले गए और आप उतारते चले गए, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन हम आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे, उसका बाद टोटल के टोटल आप ही से हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या सचिवालय का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ रहना खाना सारा इंतजाम हम आपको कर देंगे। सिर्फ आपको रहना खाना का अपना चार्ज लगेगा और यहाँ जो हम ट्यूशन पढ़ाएंगे इसका चार्ज अलग से देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम अभी जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो है स्पेशल पुलिस। जो स्पेशल पुलिस निकला था 10+2 पर, तो उसका बारे में हम आपको टोटल जो मैथ का जो क्वेश्चन पूछा था वो हम आपको करवा देते हैं। और एक बार इसका सिलेबस भी हम कभी आपको फुर्सत से बना के डाल देंगे कि स्पेशल पुलिस में क्या क्या पूछा था और कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर के आया हुआ था। अभी स्पेशल पुलिस पेंडिंग में है, इसका फॉर्म रद्द होने वाला, मतलब रद्द हो ही गया है और फिर से फॉर्म निकलेगा स्पेशल पुलिस का। तो स्पेशल पुलिस का फिर से फॉर्म निकलेगा तो उसमें आप लोग को भी भरने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए भी आप लोग लगे रहिए। और झारखंड पुलिस आएगा नहीं आएगा, उसके साथ स्पेशल पुलिस, एक्साइज पुलिस, एक टोटल फॉर्म आपको आएगा, कचपाल वगैरह हर कोई। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड हम आपको जो बताने वाले हैं सब चाहते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। और पहला नंबर बोला है किसी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। क्या बोला? किसी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे आधा मूल्य पर बेचने पर 30% हानि हो। तो देखिए, हम किसी वस्तु का हम मान लेते हैं यहाँ, तो क्रय मूल्य हम x मान लिए, क्रय मूल्य क्या मान लिए? x मान लिए। और बोलता है यहाँ कि कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं y मान लेते हैं। लाभ क्या मान लेते हैं? y। यहाँ लिखेंगे 100 + y। कभी भी याद रखिए क्रय मूल्य अपने x माने हैं और लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस हो जाता है, तो 100 + y हो गया। y हम क्या माने थे? लाभ माने थे। y हम आपको लाभ माने थे। y क्या माने थे हम? तो लाभ y हम माने थे। इसी कारण हम यहाँ प्लस किए। x जो माने हैं वो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और y माने हैं प्रॉफिट। क्या माने हैं? प्रॉफिट है, y% प्रॉफिट हो रहा है। बटा यहाँ हम 100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बटा 100। और यही क्रय मूल्य जब पे विक्रय मूल्य रहता है तो जस्ट उल्टा हो जाता है, 100/100 + y हो जाता है। ओके, चलिए आगे बोलते हैं। आगे क्वेश्चन में फिर बोलता है ये तो मेरा निकल गया। क्या निकल गया? विक्रय मूल्य निकल गया। ताकि उसे आधा मूल्य पर बेचने से, आधा मूल्य यानी इसका जो भी मूल्य है उसका आधा पर बेचने पर, आधा कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए तो 2/1 हो जाएगा, इसका 2 यहाँ हो जाएगा यानी 200 हो जाएगा, है ना। तो आधा मूल्य पर बेचने पर 30% हानि होता है। कितना परसेंट हानि होता है? 30%। यानी यहाँ बराबर लिखिए। क्रय मूल्य कितना माने थे? x माने थे, और x के कितना परसेंट हानि हो रहा है? 30%। तो 30% हानि हो रहा है, इसका मतलब बच कितना गया? 70%। यानी कभी भी हानि होता है तो 100 में हम लोग माइनस करते हैं और लाभ होता है तो 100 में हम लोग प्लस करते हैं। यहाँ 100 में हम 100 में 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, है ना। तो ये 70 कैसे आया? 100 में हम 30 घटाए, क्योंकि आपका 30% हानि हो रहा था। क्या हो रहा था? 30% हानि हो रहा था, इसलिए हम 100 में 30 आपको घटाए तो आया 70/100। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग बनाना शुरू करते हैं।
अब यहाँ देखिए, तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे शो कर रहा है कि एक बार आप समझिए। देखिए क्वेश्चन बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, मेन है क्वेश्चन समझना। आप क्वेश्चन बेहतर तरीका से सीख पाइएगा तो बहुत बेहतर तरीका से आप बना पाइएगा। चलिए फ्रेंड, तो हम क्वेश्चन एक बार फिर से आपको समझाते हैं। किसी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे। क्या बोला? किसी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे। हम माने किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको हम मान लिए x और लाभ मान लिए y। तो क्रय मूल्य x हुआ और बोला y प्रतिशत लाभ, यहाँ 100 प्लस y बेटा हम 100। फिर कहता है क्वेश्चन आगे स्टेप में, ताकि उसे आधा मूल्य पर बेचने पर, यानी कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य को आधा, ये तो पूरा विक्रय मूल्य मिला था, और विक्रय मूल्य के आधा पर बेचने पर 30% हानि होता है। तो ये हम विक्रय मूल्य को आधा कर दिया, यानी 2 से भागा दे दिया, तो कितना मतलब 30% हानि हो जाता है। किसका हानि होता है? क्रय मूल्य का। लेकिन क्रय मूल्य में यहाँ x लिखे और यहाँ 100 में 30 हम घटाए, कितना आया? 70/100। कितना आया? 70/100 है। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं। यहाँ देखिए x से x कट गया, 100 से आपका 100 कट गया, हो गया। अब यहाँ देखिए भागा है, यहाँ उधर चला जाएगा गुना में, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 100 प्लस y बराबर 70 दूनी 140। क्योंकि देखिए यहाँ बट्टा 1 आता है, ऊपर आता है, यहाँ 2 ही आता कैलकुलेशन। इसको हम करते हैं, यहाँ 2 हटाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाता है? यहाँ आपका 1 आ जाता और यहाँ आ जाता 2 गुना में, क्या तो गुना में। अब यहाँ गुना 2 आ गया, क्या गया? ऊपर था नीचे चला गया, मतलब ऊपर यानी 2/1 था, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। 2 यहाँ गुना है तो इधर भागा आ जाएगा, भागा है तो गुना आ जाएगा, यानी भागा है तो गुना चलिए कितना हो गया? 70 दूनी 140 हो गया, यानी 100 प्लस 140। और कितना हो जाएगा? तो इधर प्लस है तो इधर माइनस चला जाएगा, y बराबर कितना आ गया आपका? तो 40 आ गया। कितना आ गया? तो 40% लाभ हुआ था। कितना प्रतिशत लाभ हुआ था? 40, क्योंकि ये 100 प्लस था तो इधर चला गया माइनस, तो 140 में 100 गया, 140 में 100 गया, तो कितना हो गया? तो 40 आपका आंसर हो गया। अब देखिए रेलगाड़ी से क्या है? रेलगाड़ी से है, और रेलगाड़ी से क्या है? बोलता है 132 मीटर। क्या बोलता है? 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, 132 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी तार के एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। यहाँ देखिए ट्रेन की दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो चाल निकालना है। क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी मेरा कितना दिया हुआ है? दूरी जो मेरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरा 132 मीटर। कितना? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ हो गया दूरी दिया हुआ है 132 मीटर और आपका जो दिया हुआ है 6 सेकंड दिया हुआ है। अब देखिए ये सेकंड में है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे? सेकंड को बदलेंगे किलोमीटर में। क्या बदलेंगे? सेकंड को बदलेंगे किलोमीटर में। तो सेकंड के किलोमीटर में हम बदलेंगे, तो कभी भी तब सेकंड से किलोमीटर में बदलता है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में हम लोग बदलते हैं, तो 18 यानी बड़ा हो जाएगा। देखिए छोटा बड़ा हो रहा है, फिर 18/5 से हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं? 18/5 से हम लोग गुना करते हैं। 18/5 एक नियम है कि आप कभी भी किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 5/18 गुना करते हैं, और वही आपको मीटर से किलोमीटर में बदलते हैं 18/5 से गुना करते हैं। ये एक नियम है। अब इसको हम लोग बना देते हैं। यहाँ देखिए छेदिया कितना हो गया आपका? 18 हो गया। इसको काट देते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक 30 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। गुना कर लीजिए, कितना हो गया? 4 3 12 2 हाथ में 1, 6 3 18 18 19 हाथ में 1 2 6 1 7, यानी 79.2 किलोमीटर, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हम आते हैं तो हम चौथा नंबर में, और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है मेरा वो है वर्गमूल, यानी तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरा वो है वर्गमूल से, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं है। ये जो स्पेशल क्वेश्चन जो पूछा था बहुत नॉर्मल पूछा था, और ये जो ये फॉर्म निकला था ये 12 पास पे था और बहुत बढ़िया था। अभी कैंसिल कर दिया, अगर फिर से इसको फॉर्म बनाएगा और फिर से निकलेगा, एक मौका फिर देगा, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन था मेरा वो था 0.16, क्या था? 0.16 को वर्गमूल निकालना था। क्या था? वर्गमूल निकालना था, यानी कहने का मतलब रूट तोड़ना था। क्या था? रूट, वर्गमूल यानी रूट तोड़ना था। तो इसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले बात कि आप यहाँ देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 16/100,
16/100 रूट में लिख सकते हैं। 16 के कितना वर्ग का होता है 4 का, और 100 किसका होता है 10 का होता है। क्या होता है 10 का होता है, तो 4/10 हो जाएगा। 4/10 हो जाएगा बराबर, इसको हम लोग ये करेंगे कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा आंसर, है ना 0.4 हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड अब हम आते हैं अगला। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम से अब ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये दरोगा में भी आपको पूछा था। तो अगला जो क्वेश्चन हम शो कर रहे हैं वो आपको दरोगा में भी, झारखंड दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए झारखंड जो पुलिस है, झारखंड दरोगा की हम बात करें, दोनों का सिलेबस ज़्यादा अंतर नहीं है, नॉर्मल एक ही है, हल्का फुल्का अंतर है, नॉर्मल एक ही है। तो देखिए जो क्वेश्चन है ये बोला है 64,000 आपका इकाई दहाई सिक्का 1000 10,000 लाख 10,000 64 लाख, सॉरी 64,000 नहीं 64 लाख 64 लाख 58,842 64,58,842 में बोला है 5 का स्थानीय मान। देखिए क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बराबर एक स्थानीय और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान की मतलब होती है, देखिए ये कहाँ है, तो देखिए हम यहाँ बिठा देते हैं 5, कितना इसके आगे है 1 2 3 4, तो हम 4 को शून्य बिठा देंगे। ये हो गया आपका स्थानीय मान। क्या हो गया ये आपका स्थानीय मान हो गया 5,000। क्या हो गया स्थानीय मान हो गया 5,000। ये बोलता है 5 के जातीय मान, तो 5 के जातीय मान 5 ही हो जाता है। 5 के जातीय मान क्या हो जाता है 5 ही हो जाता है। और स्थानीय मान बोला था, स्थानीय कितना स्थान पे है, तो 5 हम बिठा देंगे यहाँ 1 2 3 4 5, 4 को जीरो बिठा देंगे। वही बोलता 6 का स्थानीय मान, तो 6 हम बता देते 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम जीरो बिठा देते हैं ना, 7 को 1 2 3 4 5 6 को हम जीरो बिठाते हैं, 6 के हम जीरो बिठा देते हैं। इसका जो आंसर हो गया आपका 5,000 आंसर हो गया। फिर जैसे आप पूछता कि 4 का स्थानीय मान तो 40 हो जाता, 2 का स्थानीय मान तो 2 ही हो जाता, फिर वही 4 की जातीय मान पूछता तो 4 हो जाता। तो स्थानीय मान और जातीय मान में मात्र इतना ही अंतर है कि जातीय मान जो वर्ड बोलता है वही वर्ड हो जाता है आपका जातीय मान, और स्थानीय मान कहते हैं जहाँ रहता है उसके आगे जितना भी अंक है उतना जीरो हम लोग बैठा देते हैं। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन बोलता है, अगला सवाल कि भाग का एक प्रश्न है। क्या बोलता है भाग का एक प्रश्न है। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन शो कर रहे हैं कि भाग का एक प्रश्न है जिसका शेष शून्य है। क्या है शेष शून्य है। यानी देखिए भाग में जो होता है आपका क्या क्या होता है, भाजक होता है, भाज्य होता है, आपका भागफल होता है, शेष होता है। भाज्य हम उसको बोलते हैं जिसको हम काटते हैं, जिसको हम भागा देते हैं, और जिससे हम भागा देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जो बचा हुआ होता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि यहाँ देख रहे यहाँ इसे हम भागा दे रहे हैं, जो यहाँ जो मेरा मान आता है उसको हम बोलते हैं भाज्य, यहाँ भाज्य बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ का मान को भाजक बोलते हैं, यहाँ जो बचता है वहाँ शेषफल बोलते हैं, और यहाँ बोलते हैं भागफल हम लोग करते हैं। क्या कहते हैं भागफल करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ का मान भाजक होता है, यहाँ का मान भाज्य होता है, यहाँ जो आता है उसको भागफल करते हैं, यहाँ जो आता है उसको हम शेषफल करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड तो ये जो मेरा क्वेश्चन है क्या बोलता है, क्वेश्चन बोला है, यहाँ क्वेश्चन बोला है कि भाग के प्रश्न में जिसका शेष शून्य है, जिसका शेष शून्य है, शून्य उसी का आता है जिसका पूरा पूरी कट जाता है। शून्य किसी का भी शेष आता है, कब आता है तो वो पूरा पूरी भाग लग जाता है, उसके बाद ही शेष शून्य आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक अभ्यर्थी ने भाग के लिए 21 के स्थान पे 12 ले लिया, यानी एक व्यक्ति ने 21 के स्थान पे 12 ले लिया तो उसके द्वारा भागफल 42 प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए हम x से भागा देना था, x से भागा देना था, x से भागा देना था, 21 के स्थान पे 12 ले लिया, क्या ले लिया 12 ले लिया, उसको कितना प्राप्ति हुआ भागफल तो 42 प्राप्ति, यानी इसको काटा कितना प्राप्ति हुआ तो 42 प्राप्ति हुआ काटने के बाद, है ना भाग देने के बाद। तो वहाँ क्या लेना था 21 लेना था। देखिए x बराबर है क्या, x बराबर हो जाएगा इधर भागा तो कितना हो जाएगा 42 गुने 12 हो जाएगा, 42 गुने 12 हो जाएगा। तो बोला है कि सही भागफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है सही भागफल ज्ञात कीजिए। क्या था सही भागफल मेरा 21/x, 21/21 देना था आपको। तो x का मान कितना है 42 गुने 12, 42 गुने 12
बटा 21, यहाँ काट दिया 21 दूनी 42, 12 कितना हो गया आपका, तो 24 हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आपका, तो 24 हो गया आंसर। अब चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अब अगला सवाल में, और अगला सवाल आपको बहुत नॉर्मल है, कैलकुलेशन से संबंधित है, तो आप लोग अपने से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। बोर्ड पे आपको दिख रहा है तो आप लोग अपने से आंसर लाइए, आंसर लाइए। देखिए बहुत नॉर्मल है, स्पेशल क्विज में जो पूछा था सवाल उतना हार्ड पूछा नहीं था, बहुत नॉर्मल सवाल पूछा था, आप देख सकते हैं। तो 2015 में जो झारखंड पुलिस का हुआ था उसमें हार्ड पूछा था, रबड़ में जो स्पेशल पुलिस एक्साइज पुलिस में हुआ था उसमें आपका एक्साइज पुलिस में 10 गो मैथ पूछा था, और जो स्पेशल पुलिस में आपको टोटल 25 गो मैथ पूछा था। चलिए ये क्या है इसका आपका जो हो जाएगा आपका रूट 16 गुने 14 गुने x बराबर 168 दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए 16 गुने 14 गुने x बराबर 168 दिया हुआ है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी x का मान क्या होगा। कब बोला x किसके बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, यानी कहने का मतलब है x बराबर पूछे या x के मान पूछे, आपका वही हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट इधर से हम हटाएंगे, इधर आएगा स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। 16 गुने 14 गुने x हो जाएगा 168 पे स्क्वायर, क्या हो जाएगा 168 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर तब हम तोड़ेंगे तो 168 गुने 168 हम लिख सकते हैं। इसी स्क्वायर को हम लोग रूट के इधर हटाए तो स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर को हम तोड़ देते हैं, तो दोनों साइड गुना हो जाएगा, यहाँ 168 गुने 168 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 168 गुने 168 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए काटते हैं हम। सबसे पहले यहाँ अब 8 से काटे, तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ फिर हम काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से हम काटते हैं, तो यहाँ देखिए 2 से काटते हैं तो 2 चौक 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौक 8। फिर हम काटते हैं 7 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 28। फिर 2 से काटते हैं हम, 2 से काटते हैं क्या होगा, 2 दूनी 2 चौक 4 और 2 दूनी 4 है ना, 2 चौक 4 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 42 गुने 3 आ गया, यानी x बराबर मेरा आ गया, ये हमारा कितना आ गया, तो 2 तिया 6 हो गया, 4 तिया 12 यानी 126 आ गया। कितना आ गया, तो 126 आ गया। x बराबर कितना आया, तो आपका जो आया 126 आया, कितना आया, तो 126 आपका आंसर आया छठा का। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला सवाल, यानी अगला सवाल में आते हैं। और यहाँ अगला सवाल बहुत नॉर्मल है, ये भी उतना हार्ड नहीं है, आप एक ही बार में आंसर बता सकते हैं। बोलता है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला है, नॉर्मल सा क्वेश्चन बोला है कि वह संख्या ज्ञात करे। क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात करे। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वह संख्या ज्ञात करे जिसे 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर वह 60 बढ़ जाता है। कब ना, वह 4 से गुणा करने पर वह संख्या 60 बढ़ जाता है। तो हम मान लेते हैं संख्या x, संख्या x, और बोलता है 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने के बाद देखिए यहाँ हम लिखते हैं x लिखे और 4 से गुणा किया 4x, और दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर जो है आपका 60 है, 60 बढ़ जाता है, ठीक है। तो 60 हम यहाँ लिखे, एकदम सिंपल सा है। बोला एक संख्या हम लिए x, और बोला उसको 4 से गुणा करने पर, 4 में गुणा किए तो बोला 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 60 बढ़ जाता है, यानी बढ़ जाए या अंतर बोले या कम हो जाए तो बराबर घटाते हैं। क्या करते हैं, बराबर घटाते हैं। इसी कारण हम इन दोनों को हम घटा देंगे, और घटाएंगे कितना होगा, 4x को हम x से घटाएंगे तो कितना आएगा 3x बराबर 60 हो जाएगा, यानी इसको हम काट देंगे, तो x बराबर कितना आ गया, तो 3 से काटे कितना आया 20 आया, यानी x बराबर आपका आ गया 20 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो बोल रहा है यहाँ बढ़ जाता है, वह संख्या ज्ञात करे, वह संख्या, तो संख्या आपका 20 ही आंसर हो गया। देखिए बहुत नॉर्मल पूछा है, जो स्पेशल क्विज में आपका जो क्वेश्चन पूछा है बहुत नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड भी आपको नहीं पूछा है। चलिए हम लोग अगला नहीं संतमन और क्वेश्चन बता देते हैं 8वां नंबर। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है बोला है जो क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत का मतलब होता है क्रम, या तो क्रमागत बोले तो क्रमागत या क्रम का मतलब हो गया लगातार, यानी रेगुलर, यानी लगातार हो गया। क्या हो गया, लगातार हो गया। तो लगातार हो गया यानी कहने का मतलब है कि यहाँ बना दो क्रमागत विषम संख्या। तो विषम संख्या में मानेंगे तो एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 दो क्रमागत संख्या बोला था, इसमें हम एक्स माने और एक्स प्लस 2 माने। यानी कहने का मतलब है एक में आप 2 जोड़िएगा तभी आपका 3 आएगा विषम संख्या, 3 में 2 जोड़िएगा तो तभी आएगा आपका 5 विषम संख्या। यहाँ 2 क्रमागत बोला था, इसका हम लिख के माने एक्स और दूसरा माने एक्स प्लस 2। अब क्या बोलता है दोनों का क्रमागत जो विषम संख्या उसका योग है 72। क्या है, 72 है। यहाँ प्लस हम कर दें, यहाँ लिख दिए हम
72। अब सिंपल सा क्या करना है, तो क्रमागत दो संख्या दिया हुआ है, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। होता है दूसरी विषम संख्या वैज्ञा आपकी, क्या बोला है, दूसरी विषम संख्या। सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, 2x + 2 बराबर 72। अब यहाँ दो प्लस है तो माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2x बराबर 70, क्योंकि प्लस था तो माइनस हो गया 70, इसको काट दीजिए तो x बराबर कितना आ गया आपको, x बराबर आ गया 35। तो पहला तो आ गया 35 और दूसरा मान लेते हैं हम x + 2, x + 2, तो x का मान कितना आया 35 और +2 कितना हो गया आपका, तो 37 हो गया आपका आंसर। कितना हो गया, तो 37 आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, और अगला जो क्वेश्चन मेरा है, यहाँ क्वेश्चन बोला है एक घन का वर्गाकार फलक कितना होता है, मतलब एक घन का वर्गाकार फलक कितना होता है। तो फलक का मतलब क्या होता है ये जानिए, एक घन का आप जानिए। तो सबसे पहले हम एक घन चित्र बना देते हैं और उसके बाद हम आपको पूरा क्लियर करके बताते हैं कि फलक किसको बोलते हैं। तो देखिए एक घन है, एक घन है, एक घन है, ये आपका घन है, ठीक है, ये आपका घन है। तो घन के यहाँ देखिए बोला है वर्गाकार फलक, फलक का मतलब होता है उसका ऊपरी वाला भाग, यानी जो ये ऊपरी वाला जो भाग है यहाँ देख रहे हैं चरखुट, इसको बोलते हैं फलक। तो बोला कितना फलक होता है, तो यहाँ देखिए ईटा ले लीजिए, कोई भी ईटा ले लीजिए और ईटा में देखिए कितना परत हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना परत हो रहा है, ये आपको दिखना है। तो यहाँ आप देखिए आपका एक ऊपर में हो रहा है, एक नीचे हो रहा है, 2 हुआ, 3 4 हुआ है ना। देखिए एक ऊपर एक नीचे, 2 हुआ, 3 4 हुआ, और एक इधर और एक उधर, तो यानी टोटल कितना हो गया आपका, तो 6 फलक हो गया। क्या हो गया, तो घन का जितना जो फलक होता है आपका 6 फलक। फलक यानी जो ऊपर वाला जो भाग आप दिख रहे हैं, दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फलक बोलते हैं। फलक जो ऊपर वाला जो भाग रहता है, तो जैसे यहाँ नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग है उसको भी हम लोग फलक ही बोलते हैं, जैसे नीचे ही वाला भाग है। इसी बार जैसे नीचे और ऊपर दोनों फलक है, फिर आपका जो ये वाला भी है इसको भी फलक ही बोलते हैं हम लोग, देख सकते हैं जो ऊपर वाले भाग है इसको फलक ही हम लोग बोलते हैं। तो जो यहाँ आप देख सकते हैं फलक है ना, ये जो ऊपर में हम बनाए हुए देखिए यहाँ 4 गिनती आ गया, अब एक इधर और एक उस साइड, कितना हो गया आपका, तो टोटल 6 फलक हो गया। कितना हो गया, तो आपका टोटल 6 फलक हो गया। अब देखिए घन का मतलब आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है आपका एक ही होता है। क्या होता है, घन का आयतन एक ही होता है, घन का आयतन एक ही होता है। और वही बोले घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², क्या होता है, 6a² होता है। और घन का विकर्ण बोले तो क्या होता है, √3a आता है। क्या होता है, √3a होता है। और तीनों में देखिए घन का को आयतन पूछे तो a³, घन का क्षेत्रफल पूछे तो 6a², और घन का आपका विकर्ण पूछे तो √3a आ जाता है ना। घन होता है एक्चुअली में देखिए वर्ग और घन में बहुत अंतर होता है। वर्ग हो गया कि जिसका चारों भुजा मतलब जिसका बराबर हो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग हो गया एक चपटा तरह का है ना। तो घन क्या हो गया ना कि घन का मतलब चारों कोना भी बराबर हो, यानी इसका जितना चौड़ा हो उतना ही लंबाई हो, उतना ही ऊंचाई हो, हर कोना बराबर हो, क्यों घन हम लोग बोलते हैं। चलिए फ्रेंड आते हैं हम लोग अगला सवाल में, अगला सवाल में। और अगला सवाल जो मेरा है वो है आपका एक आयतकार पार्क से है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आयतकार पार्क से है, तो आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन जो आपको शो कर रहा है बनाने की कोशिश कीजिए। बोलता है एक आयतकार पार्क, एक आयतकार पार्क है, एक आयतकार पार्क है। तो इस आयतकार पार्क में यहाँ आयतकार पार्क बना, ठीक है। अब बोलता है 40 मीटर लंबा, 40 मीटर लंबा, 40 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा, 25 मीटर चौड़ा पार्क है। तो बोला कि बाहर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। कितना, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। यहाँ देखिए, यहाँ 2.5 कर दीजिए, चौड़ा रास्ता बना दीजिए चारों तरफ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका जो लंबाई था वो 40 था, अब 2.5 को यहाँ बढ़ता है, 2.5 तो इधर भी 2.5 बढ़ेगा, 2.5 बढ़ेगा, 2.5 बढ़ेगा, कितना बढ़ जा रहा है, 5 बढ़ जा रहा है डायरेक्ट। 40 और 5 इतना लंबाई कितना हो गया, तो 45 हो गया। कितना हो गया, 45 हो गया। अब इधर देखो 25, इधर भी 2.5 बढ़ रहा है आपका 2.5, और इधर भी आपको 2.5 बढ़ रहा है। तो 25 और 5, 2.5 2.5 कितना हुआ, 5 हुआ, 25 5 कितना हो गया आपका 30 हो गया। अब यहाँ देखिए
तो बोला है रास्ता का लंबाई, बोला रास्ता का जो क्षेत्रफल है, रास्ता का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने बोल रहा है। तो देखिए छोटा जो आयत है, छोटा आयत में बड़ा आयत हम घटाएंगे तो बीच वाला भाग कितना जाएगा, छोटा है। ये चीज को हम देखिए केक, एक मान लीजिए केक है और केक के हम एक छोटा सा भाग खा गए तो क्या बचा, ये रास्ते वाला बच गया ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला का मान निकालेंगे, उसके बाद छोटा वाला को हम लोग घटा देंगे। तो आयत में जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। सबसे पहले हम बड़ा वाला करते हैं तो 45 गुने क्या होगा, 45 गुने 30, 45 गुने 30, 45 गुने 30 और उसके बाद फिर माइनस हो जाएगा आपका कितना, 40 गुने 25, 40 गुने 25, 40 गुने 25 हटा देना है। सिंपल है, यहाँ 45 5 किए 15 हाथ में 1 और 4 किए 12 1 13 हो जाएगा, 1350 इधर करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, आपका जी 100 और 25 चौक 100 यानी 1000 हो गया। यानी दोनों घटाएंगे कितना आएगा, तो 350, कितना आएगा 350 है आपका क्षेत्रफल। कितना है, तो 350 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, 350 मीटर स्क्वायर आपका हो गया क्षेत्रफल। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में, और सवाल है कि ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, जिसका प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, यानी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, यानी एक समचतुर्भुज है जिसका क्या है, प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर है। और एक विकर्ण भी दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर एक विकर्ण आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब बोलता है दूसरा विकर्ण, देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। देखिए यहाँ एक विकर्ण आपका 24 दिया है, दूसरा विकर्ण हमको पता करना है। ये 24 हुआ, इसका मतलब ये 12 हुआ, ये 12 हुआ, 12 हुआ, ये 12 हुआ आपका, ये 12 हुआ। 24 है तो आधा में आप बांट दीजिए यहाँ पॉइंट पे, तो आपका ई सेट हो गया 12, ई सेट हो गया 12। हमको ये वाला निकालना है, तो 13 और 12 के हम निकालेंगे कर्ण बराबर, तो इसका मतलब लंब बराबर यहाँ निकालेंगे। देखिए कर्ण बराबर आपका दिया हुआ है 13 और जो हम इसको हम लंब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। यहाँ 13 स्क्वायर हम जो करेंगे तो यहाँ 13 तरह कितना आएगा आपका, तो 13 क्या आएगा आपका 600, यहाँ 169 माइनस 144, दोनों घटाएंगे कितना आएगा आपका, आएगा 25 आएगा। यानी कहने का मतलब है आपका 5 आ गया, कितना गया 5, तो 5 5 कितना हो गया आपका 10। यानी एक विकर्ण हो गया 24 और दूसरा विकर्ण हो गया आपका 10। तो बोला है यहाँ की सम चतुर्भुज का विकर्णों का मतलब क्षेत्रफल निकाले, है ना, सम चतुर्भुज का विकर्ण क्षेत्रफल निकाले। बताओ 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण मेरा क्या था, एक था 24 था और दूसरा जो विकर्ण था मेरा 5 5 10, तो कितना था 10 था। अब इसको काट दीजिए, कहा जाएगा यहाँ काटे कितना आएगा 12, तो 12 नहीं कितना हो गया 120। क्या हो गया आपका, तो 120 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, तो 120 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। और फ्रेंड इसी प्रकार आज हम आपको एक वीडियो बना के दिए और एक दिन और वीडियो देंगे जिसमें हम इसका पूरा टोटल क्वेश्चन जो स्पेशल पुलिस ने पूछा है वो टोटल क्वेश्चन हम करवा देंगे। और इसी प्रकार हम रेगुलर आपको एक ना एक वीडियो देते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो जो नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे संपर्क कीजिए। आपको बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाएगा, यहाँ 2-2 घंटा आपको क्लास लिया जाएगा और आपको प्रत्येक दिन आपको टास्क दिया जाएगा और फॉर्म निकलने के बाद आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, नहीं और एक ग्रुपिंग भी आपको दिया जाएगा झारखंड पुलिस का। तो चलिए फ्रेंड धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और इसी प्रकार मेरा प्रत्येक दिन आप लोग वीडियो देखते रहिए।